हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ये ट्रेन वाले टॉपिक की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से किया था, शुरुआत बेसिक से की थी और उसके बाद हमने 10 से 15 क्वेश्चन अच्छे लेवल के किए थे। क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होने के कारण आपको इसका पूरी डिटेल से इस टॉपिक को पूरा करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। तो क्या कहता है, ये कहता है कि एक रेलगाड़ी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि सामान्य चाल से चले तो कितने घंटे की बचत होती है, ये इसने क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक रेलगाड़ी की चाल, इसने चाल का रेशियो दे रखा है, यानी ये कहता है कि 7/11, यानी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चलती है। यानी सामान्य चाल की जिसके पीछे लगा हो वो हमेशा नीचे वाली होती है। यानी इसमें क्या है, इसकी सामान्य चाल क्या है, तो ये हो गई इसकी सामान्य चाल 11, इसकी सामान्य चाल होगी। और अब ये चल रही है 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, दूरी एक निश्चित फिक्स जगह की इसने ये चाल दे रखी है। तो आपका ये क्या हो जाएगी, तो ये रेशियो हो जाएगा 7:11, यानी ये हो गई सामान्य चाल, इसकी सामान्य चाल, और ये हो गई इसकी अब की चाल। तो अगर दूरी निश्चित हो तो आपका ये क्या हो जाता है, चाल आपकी क्या हो जाती है, समय की अपोजिट हो जाती है। यानी अगर ये 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी तो 7 घंटे लेगी। अगर ये 7 किलोमीटर पर आवर की गति से चलेगी तो आपके 11 घंटे लेगी। लेकिन ये क्या कहता है कि क्वेश्चन में यदि तो ये किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, यानी इस चाल से चले, यानी 7 की चाल से चले तो ये 22 घंटे में पहुंचती है, यानी 22 आवर्स में पहुंचती है। लेकिन इस रेशियो के हिसाब से 11 की वैल्यू दे रखी है आपको, 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 22, यानी ये कितने गुना है, ये इससे 2 गुना है। अगर ये 11 की रफ्तार अगर ये सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेगी, अगर ये सामान्य चाल से चले तो इससे भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी 14 घंटे का समय लेगी। अगर ये सामान्य चाल से चले तो 14 घंटे का समय लेगी। और अगर ये इस चाल से चले तो कितने घंटे का समय लेगी, तो 22 घंटे का समय लेगी। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है वो ध्यान रखना है। इसमें आपको 14 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आपको पूछ क्या रखा है वो देखिए आप। इसमें पूछ रखा है कि पहले के मुकाबले अब कितने समय की बचत हो रही है। पहले 22 घंटे लग रहे थे, अब आपको 14 घंटे लग रहे हैं, यानी 8 घंटे की आपकी बचत हो रही है। तो 8 घंटे आपका ऑप्शन 8 घंटे हो जाएगा, 8 घंटे की बचत होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यानी 150 मीटर लंबाई है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, 500 मीटर। यानी रेल अगर किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो ये अपनी लंबाई प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर ये दूरी तय करती है। यानी ये कितना हो जाएगा आपका 650 मीटर ये डिस्टेंस तय करती है। और कितने सेकंड में कह रखा है इसने, तो ये 30 सेकंड में इसको 30 सेकंड में, यानी 30 सेकंड में इसको पार करती है। 30 सेकंड में पार करती है तो ये आपकी चाल क्या हो जाएगी, 0 से 0, यानी 65/3 मीटर पर सेकंड। 65/3 मीटर पर सेकंड है, ये आपकी होगी चाल है, ये स्पीड हो गई आपकी। उसके बाद क्या कर रखा है, 370 मीटर लंबे पुल को, 370 मीटर तो लंबा पुल है, प्लस रेल ट्रेन अपनी भी क्या करेगी, दूरी साथ में ये तय करेगी। तो यानी 150 ये हो जाएगी, और बटे में आपकी चाल क्या दे रखी है, 65/3 दे रखी है। यानी ये हो जाएगा 0, ये 5 है, 2 और ये 3 और 1 4 और 1 5 है, और ये हो जाएगा 65/3। तो ये 3 नीचे से कहाँ पे जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 13 पंजे 65 है, और 13 चौके 52, 5 अट्ठे 40, यानी आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेकंड में ये 370 मीटर लंबे पुल को पार कर देगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, दो रेल एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सापेक्ष चाल का आपको पिछली वीडियो में बताया था। सबसे पहले आपको सापेक्ष चाल देखनी है, यानी दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इनका जो माइनस है वही हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड हो जाएगा। यानी एक की स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसके बाद आपको कह रखा है कि 18 सेकंड में पार करती है, ये आवर्स में है और ये सेकंड में है, यानी 18 सेकंड में पार करती है। तो ये इसको हम किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में, यानी 20 मल्टीप्लाई किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये 1000 से और ये 3600 से आपका 5/18 रेशियो से ये हो जाएगा, ये 9 टाइम 2 से ये 10 टाइम 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 50/9 मीटर पर सेकंड, 50/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर ये 50/9 मीटर पर सेकंड चलता है और 18 सेकंड तक ये तेज वाली ट्रेन चलती है, तो कितने सेकंड में ये कितनी हो जाएगी इसकी दूरी, तो ये कितनी दूरी तय करेगी, यानी 100 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यानी तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को अगर ये 100 मीटर तय करती है तो वो अपनी दूरी तय करती है, तो 100 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक एक ही समय पर दो रेलगाड़ी हैदराबाद व दिल्ली से क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रवाना होती है। जब वे आपस में मिलती है तो एक रेलगाड़ी दूसरी से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी। तो हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी बतानी है। तो सबसे पहले ये आपका जैसे दिल्ली, ये आपका है दिल्ली और ये आपका हैदराबाद है, ये आपका क्या है, ये आपका हैदराबाद है। यानी एक ट्रेन दिल्ली से हैदराबाद जा रही है और दूसरी ट्रेन हैदराबाद से दिल्ली आ रही है। तो यानी ये क्रमशः बोल रखा है। तो जो हैदराबाद से आ रही है उसकी गति कितनी है, तो उसकी गति है 80 किलोमीटर पर आवर और जो दिल्ली से हैदराबाद की तरफ जा रही है उसकी गति कितनी है, तो उसकी गति है 95 किलोमीटर पर आवर, 95 किलोमीटर पर आवर है। अब इसने बोल रखा है कि जब वे आपस में मिलती है, मान लो ये किसी भी पॉइंट पर मिली, तो एक गाड़ी यानी जो तेज चलेगी वही गाड़ी ज्यादा चलेगी। तो एक गाड़ी 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी, 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी। तो आपको क्या बताना है इसमें कि वो जब एक दूसरे से मिलती है 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी, तो दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी बतानी है। यानी ये 1 घंटा में कितनी अधिक चलती है, ये 1 घंटा में इससे कितनी अधिक चलती है, तो ये 15 किलोमीटर अधिक चलती है, ये 15 किलोमीटर अधिक चलती है। लेकिन इसमें बोल रखा है आपको कि 180 किलोमीटर अधिक चलती है, तो ये कितने घंटे चली होगी, तो ये चली होगी, ये आपकी 12 घंटे चली होगी। ये ट्रेन आपकी कितने घंटे चली होगी, ये दोनों ट्रेनें आपकी 12-12 घंटे चली होगी। उसके बाद ये दोनों एक तरफ चल रही है, तो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन के लिए इनका क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए इनका ये जो है चाल इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो एक हो गया 95 किलोमीटर पर आवर और दूसरी हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 5, 9 और 170 किलोमीटर पर आवर चल रही है। और ये कितने आवर्स चल रही है, तो 12 आवर्स चल रही है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 और 90 और ये 9, उसके बाद है 12 1 जा 12 और 9, तो आपका 21 हो जाएगा। तो 21 किलोमीटर है आपकी हैदराबाद से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2100 किलोमीटर है, 2100 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना कहीं रुके हुए एक रेल एक निश्चित दूरी 75 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है और अगर वो रुक कर चलती है तो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर वो रुक कर चलती है तो वो क्या बताता है कि वो औसत रफ्तार से तय करती है, तो प्रति घंटा कितनी मिनट रुकी है वो ये बताना आपको।
तो हमारी क्या है, दूरी सेम है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, बिना रुके चाल माइनस रुक कर चाल औसत चाल, रुक कर औसत चाल बटे में ये आपके बिना रुके वाली आएगी, बिना रुके चाल मल्टीप्लाई आपका 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 60। तो 60 ये किसके लिए है, अगर मिनट में क्वेश्चन आए, मिनट आपको इसमें आवर्स आएंगे तो उसको मिनट में बदलने के लिए आपको इसलिए मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 60 से। तो बिना रुके की चाल दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 माइनस रुक कर चलती है तो 60 किलोमीटर और बटे बिना रुके चलती है 75 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया 60। तो ये आपका इसमें 75 में से 60 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, उसके बाद ये 75 हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 60। उसके बाद क्या है, ये 15 5 जा, ये 5 से कैंसिल होगा और ये 5 से 12 टाइम कैंसिल होगा। तो 12 मिनट पर आवर ये रुकती है, 12 मिनट पर आवर ये रुकती है। अगर वो रुक कर चलती है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की रेखा में स्थित है। यानी इसने जो बोल रखा है वो करते रहिए, आप साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते रहिए। यानी ए स्टेशन इधर है और दूसरा स्टेशन बी इधर है, इनके बीच का इसने डिस्टेंस दे रखा है 110 किलोमीटर। और इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि एक ट्रेन है वो ए से बी, एक ट्रेन पहली ट्रेन ए से बी की तरफ चली, ये चली 8 बजे और दूसरी ट्रेन आपकी बी से ए चली 10 बजे 10 AM सुबह की बात कह रहा है ये। तो 10 AM 10 बजे चली। उसके बाद ये कह रहा है कि जो पहली ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ये 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और ये आपके दूसरी वाली ट्रेन कितनी गति से चल रही है, तो ये चल रही है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से, ये 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यानी एक बात, सबसे पहले इनको क्या करना है, सबसे पहले इनको कर लेना है बराबर। यानी जब ये एक समय पर चले उस टाइम तक इनको बराबर कर लेना है। यानी ये 8 बजे चली है और ये 10 बजे तक कितना चलेगी, तो 10 बजे तक ये 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, तो 80 किलोमीटर ये चल लेगी। यानी 80 किलोमीटर तो ये अकेली ही चल चुकी होगी जब ये शुरू होगी तब। तो 110 में से आपका 80 गया तो आपका कितना बच गया, तो आपका लास्ट में 30 किलोमीटर बच गया। लास्ट में 30 किलोमीटर बच गया। ये 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, ये 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। यानी ये 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और ये 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। तो उसके बाद क्या है, इन दोनों की ये सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, अब जुड़ जाएगी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो इसके लिए आपका आएगा ये 0 से 0, 9 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। यानी 1/3 आवर में ये क्या कर देगी, इसको 1/3 आवर में ये अब बचे हुए समय में ये क्या कर लेगी, 1/3 आवर का मतलब है इसको 60 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। यानी या तो आप इस 10 वाली जो ट्रेन चली है वो 20 मिनट ही चली है, यानी 10-20 AM पर ये दोनों ट्रेनें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यानी दोनों ट्रेन आपस में किस समय मिलेगी, 10-20। या फिर आप इधर 8 वाले में क्या जोड़ना है, सबसे पहले 8 वाली 2 घंटे चली यानी 10 है, उसके बाद 10 वाली 1/3 आवर यानी 60 ये 20 मिनट चली। यानी 10 बजे के बाद ये भी 20 मिनट चली और ये भी 20 मिनट चली। तो ये दूरी क्या हो गई आपकी, क्लियर हो गई इन दोनों के बीच की। तो ये कब है, यानी 10:20 पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी, तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें।